अभिवादन स्वीकार कीजिए त्रिभुवन कुमार का। आज का वीडियो छात्रों को समर्पित। प्रिय छात्रों, आज का विश्व काफ़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज का विश्व एलपीजी का विश्व है। एलपीजी का अर्थ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। ऐसे विश्व में विश्व की भाषा अंग्रेज़ी हो चुकी है। इंग्लिश एक लिंगुआ फ्रैंका हो चुका है। मीन्स ये विश्व के लोगों में आदान प्रदान का माध्यम है। ऐसी परिस्थिति में इंग्लिश का महत्व कहीं और बढ़ जाता है। भले ही हमारी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी हो, लेकिन हम इंग्लिश को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खास करके वैसे छात्रों जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, न उन्हें इंग्लिश की समझ होती है, न उन्हें इंग्लिश ठीक से पढ़ाया जाता है। इसमें आगे आने का एक मात्र उपाय रह जाता है स्वाध्याय। स्वाध्याय करने के लिए भी उन्हें गाइड करने की आवश्यकता है, कैसे इंग्लिश को अच्छा किया जाए। छात्रों, इंग्लिश में दो चीज़ें आती हैं, एक तो भाषा है, एक साहित्य है। लैंग्वेज और लिटरेचर, दोनों के लिए ग्रामर की अत्यंत आवश्यकता है। हम ग्रामर के इम्पोर्टेंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म आपका गोल लॉन्ग टर्म गोल हो आपका, तो ग्रामर का सीक्वेंशियल सिस्टमेटिक अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, भाषा के लिए या लिटरेचर के लिए। तो हम इंग्लिश की भाषा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे पढ़ाई करें, इसके लिए हम उस पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थी छात्रों, सबसे पहले आप अपने पढ़ाई की शुरुआत एक छोटे से किताब से शुरू करें। जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, जूनियर इंग्लिश ग्रामर से आप शुरू करें। सबसे पहले आप 1000 वर्ब्स को याद कर लें। उस वर्ब्स के V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3, V4, V5 को आप याद कर लें, ताकि आपके पास कुछ मटेरियल्स रहे जिस पे आप ग्रामर का उपयोग कर इसे भाषा के रूप में परिवर्तित कर सकें। सबसे पहले इंग्लिश भाषा हो या साहित्य हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो या लिटरेचर हो, ये दो चीज़ों को पढ़ना बड़ा आवश्यक होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का फाउंडेशन तैयार करता है और फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश को पॉलिशिंग करता है। फिगर ऑफ स्पीच की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपका कमांड हो जाएगा। सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हैं कि स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। चाहे आप 1 घंटे इंग्लिश बोलें या आधा घंटा इंग्लिश बोलें या 5 मिनट इंग्लिश बोलें, आपको 8 तरह के शब्द ही बोलने होंगे। ये सबको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब, इन सब का स्ट्रक्चर जानना आवश्यक है। जब इन चीज़ों को, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप कंबाइन करते हैं और सेंटेंस के फॉर्म में लाते हैं, तो इसका फंक्शनल स्ट्रीज हो जाता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करें और उसे पहचानने की कोशिश भी करें, उसके टाइप को भी जानने की कोशिश करें और उसके एग्जाम्पल को, हर एक टाइप के एग्जाम्पल को भी जानने की कोशिश करें। ये आपको आगे हेल्प करेगा। सर्वप्रथम हम नाउन से शुरू करते हैं। नाउन को समझने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि नाउन ही आपके सेंटेंस में कर्ता बनता है, कर्म बनता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। इसलिए नाउन का जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। उसी तरह प्रोनाउन के भेद को जानें, प्रोनाउन के पार्ट्स टाइप्स को जानें। प्रोनाउन में जो पहला प्रोनाउन का टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
इस फर्स्ट पर्सन के केस को जानने की कोशिश करें। इस फर्स्ट पर्सन में 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस होते हैं, पॉजेसिव केस होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। इनको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के रूप में रखने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के रूप में अगर प्रोनाउन को रखते हैं तो वहाँ नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और प्रोनाउन को किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं तो वहाँ पे आपको पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए प्रोनाउन के केस का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात यदि आप नरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी इन केस का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रोनाउन पढ़ते समय ही आप केस को पढ़ डालें। साथ साथ प्रोनाउन के जितने टाइप्स होते हैं, जितने उदाहरण हैं, जितने उसके एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप जानने की कोशिश करें। उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ें। छात्रों, एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसा इसका आप डेफिनेशन जानेंगे तो एडजेक्टिव के भी टाइप को पढ़ने की कोशिश करें और उसके उदाहरण को, एग्जाम्पल को भी जानने की कोशिश करें। प्रोनाउन और एडजेक्टिव बड़ा कन्फ्यूजिव होता है। इससे डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें कि कौन सा ये प्रोनाउन है, कौन सा ये एडजेक्टिव है। उसके बाद वर्ब बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वर्ब के टाइप्स को आप जानें। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब का अध्ययन अवश्य करें। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो वर्ब नहीं होता है, वो वर्ब के डेरिवेटिव्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में 3 पार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। इनको जानने की कोशिश करें, क्योंकि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम नाउन की तरह करते हैं, जेरंड का इस्तेमाल नाउन की तरह करते हैं, पार्टिसिपल का इस्तेमाल समटाइम्स एडजेक्टिव की तरह करते हैं। तो ये आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब का आप अच्छी तरह से उसको पढ़ें। साथ साथ वर्ब का जितना भी टाइप्स है, एक्सिलरी वर्ब्स है, मेन वर्ब्स है, सबको जानने की कोशिश करें। बिना वर्ब्स के आप अंग्रेज़ी अच्छा नहीं कर सकते। जब आप ये वर्ब्स पढ़ लेते हैं तो साथ साथ मॉडल वर्ब्स की भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो आपके ऐसे इंग्लिश सेंटेंस जो नॉन पर आधारित नहीं होते हैं उसको बनाने में हेल्प करता है। जब आप इसको जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडल वर्ब्स क्या है और कहाँ इसका उपयोग करना चाहिए, जैसे शुड, वुड, कैन, कुड एक्सेट्रा। जब आप ये वर्ब पढ़ लेते हैं उसके बाद आप प्रीपोजिशन पढ़ें। प्रीपोजिशन आपको देखने में इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन प्रीपोजिशंस आपके इंग्लिश को काफ़ी अच्छा करता है, डेकोरेटिव करता है। इसके थ्रू आप एक पहचाने जाते हैं कि आप कितने अच्छे वक्ता हैं इंग्लिश के। ये आपके इंग्लिश को एरर से अलग करता है, और विशेषकर हर एक वर्ब का अपना अपना प्रीपोजिशन होता है। ये आपकी इंग्लिश को काफ़ी डेकोरेटिव बनाता है, इसलिए आप प्रीपोजिशन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद आप कंजक्शन पढ़ें। कंजक्शन वैसा शब्द होता है जो 2 नाउन को या 2 वर्ड्स को या 2 फ्रेज को जोड़ता है। कंजक्शन जो है ये आपका 3 टाइप का होता है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस। इसको जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये प्रीपोजिशन और कंजक्शन में अंतर है, इसको भी समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप क्लाउज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कंजक्शन क्लाउज का फॉर्मेशन करता है, अलग अलग क्लाउज बनाता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल वहाँ करते हैं। इसलिए या आप प्रीपोजिशन, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा ये प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है, आप उसको समझने की कोशिश करें। लास्ट में आता है इंटरजेक्शन, जिसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी इंग्लिश को काफ़ी अच्छा बनाता है, इंग्लिश के एक्सप्रेशन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ये रहा आप स्ट्रक्चर जानने के बाद आप इंग्लिश के फंक्शन को जानेंगे। फंक्शन के लिए आप टेंस को पढ़ें। टेंस छात्रों, टेंस जो है वो इंग्लिश का बैकबोन है। जिस प्रकार आप मूर्ति बनाते हैं तो पहले आप लकड़ी का एक सांचा तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों को टेंस एक क्या करता है, स्ट्रक्चर देता है। उसकी जब पॉलिशिंग होती है तो काफ़ी अच्छा वो इंग्लिश बन पाता है। तो सबसे पहले आप टेंस जानें, और टेंस में जानने से पहले हम आते हैं सेंटेंस पे आते हैं। छात्रों, सेंटेंस एक वर्ड का समूह होता है। वर्ड का समूह को हम फ्रेज बोलते हैं, और फ्रेज जब आगे बढ़ता है
एक शाब्दिक अर्थ लाता है, एक सेंस लाता है, तो हम क्लॉज बोलते हैं। और क्लॉज सेंटेंस या तो एक क्लॉज का हो सकता है या अन्य क्लॉज का भी हो सकता है। तो सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटीग्रेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। असर्टिव भी 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो टेंस का इन 5 सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप टेंस को जानें, क्योंकि जब आप बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं या कोई भाषण बोलते हैं या कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो आपको इन 5 तरह के सेंटेंस को ही आप बोल पाते हैं। इसलिए इन 5 तरह के सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ये आप इसको टेंस के माध्यम से जानेंगे। विशेषकर अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव के आप टेंस के माध्यम से ही जानेंगे। एक्सक्लामेटरी और ऑब्जेक्टिव का कुछ रूल अलग होता है। जब आप टेंस जान लेते हैं, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ये होता है कि आप एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट में बदलना, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलना, जिसमें अभिप्राय तो वही हो, अर्थ तो वही हो, लेकिन उस सेंटेंस का रूप अलग हो जाए। छात्रों, चूँकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं और जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें पहले हिंदी सोचनी पड़ती है, फिर सेकंड विदिन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मुझे हम लोगों को ट्रांसलेट करना पड़ता है, तब जाकर हम उसको इंग्लिश में बोल पाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे इंग्लिश के एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इंग्लिश फास्ट बोलने स्पीड को बढ़ाता है, क्योंकि जब हम बोलने जाते हैं उस समय मन में क्या आ जाती है उसको सही रूप से बोलना होता है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की कला को जानते हैं तो हम काफ़ी अच्छा बोल पाते हैं। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशंस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन का मतलब हो गया डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिमूव टू। एक चीज़ मैं भूल गया, जब आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव की अपनी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। उस डिग्री को भी चेंज करने का एक ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, आप इसे भी पढ़ना सीखें। इन सब चीज़ों के पढ़ने के बाद के साथ साथ आप वोकैबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इंग्लिश के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वोकैबलरी और उस वोकैबलरी का अरेंजमेंट्स, जिसको आप ग्रामर के माध्यम से कर पाते हैं। वोकैबलरी में आप प्रायः नए नए शब्दों को देखें। जब वोकैबलरी को देखें, शब्दकोश को देखें, डिक्शनरी को देखें, नई वर्ड को खोजें, तो पहले ये देखने की कोशिश करें कि इसका किस रूप में अर्थ दिया हुआ है। जो अर्थ डिक्शनरी में है वो नाउन के रूप में है या प्रोनाउन के रूप में है या एडजेक्टिव के रूप में है या वर्ब के रूप में है। इन चीज़ों में जानने की कोशिश करें किस रूप में उसका इस्तेमाल हो पा रहा है और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द हमारी इंग्लिश घूमती है। हमेशा प्रयास करते रहिए और सबसे बड़ी बात होती है कि इच्छा शक्ति। नथिंग इज़ इंटरेस्टेड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। इसलिए सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए इंग्लिश जानने की, तब जाकर के आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि एक प्रोवर्ब हमने पढ़ा था अंग्रेज़ी में, उसका था कि देयर इज़ ऑलवेज सिंपल सॉल्यूशन फॉर द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड इट इज़ ऑलवेज रॉन्ग। मीन्स कम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। अगर वो होता है तो एफेमेरल होता है, मीन्स क्षणिक होता है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका लंबा गोल हो, आपकी अच्छी इंग्लिश हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको करियर में हेल्प कर पाए, लंबे समय तक अच्छी इंग्लिश बोल सके आप। इंग्लिश का जानना आप विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपकी जो किताबें होती है वो अक्सर इंग्लिश माध्यम में आती है। जब आप समय से पहले इंग्लिश को अच्छे से जान जाते हैं तो आपके करिकुलम यानी कोर्स में भी अच्छा अंक लाने में मदद करता है। साथ साथ इसे आपको एग्ज़ाम में विथ स्पीड, हाई स्पीड से लिखने में मदद करता है। इसलिए इंग्लिश के महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू पीपल। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब हम नई उपयोगी वीडियो बना सके तो आपको जल्दी से जल्दी आपके सामने आ सके। थैंक यू वेरी मच।